नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। पिछली कक्षा में मैंने आपको अध्याय करवाया था एक जरूरी बात, उसी का आज हम बुक पार्ट और कॉपी पार्ट करने वाले हैं। बुक पार्ट में आप करोगे रिक्त स्थान भरिए, बदलती डैश के साथ लोगों की सोच बदल रही है। क्या बदल रहा है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे दुनिया। बदलती दुनिया के साथ लोगों की सोच बदल रही है। जिन लोगों के छूने से आपको अच्छा महसूस नहीं होता है वे बुरे लोग होते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। गंदे लोग बच्चों को चॉकलेट, खिलौनों, पैसों का आदि का लालच भी देते हैं और डराते धमकाते भी है, तो हमें यहाँ पे लिखना है चॉकलेट, खिलौनों, पैसों का। और अगले रिक्त स्थान में लिखना है डराते धमकाते। बच्चों, सुरक्षित रहने के लिए डैश के फर्क का समझना जरूरी है। किसका समझना जरूरी है? गुड टच और बैड टच का। सही और गलत, जो वाक्य हमें सही लगते हैं उसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे और जो गलत लगते हैं उसके आगे हम गलत का निशान लगाएंगे। इस दुनिया में केवल अच्छे लोग ही रहते हैं, तो ये वाक्य क्या है? गलत है, तो हम इसके आगे गलत का निशान लगा देंगे। जिन लोगों का स्पर्श अच्छा नहीं लगता वे गंदे लोग होते हैं, ये वाक्य एकदम सही है। गंदे लोग केवल अपरिचित ही नहीं बल्कि आपके परिचित भी हो सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? अपरिचित व परिचित यानी कि जिनको हम जानते हैं वो लोग भी हो सकते हैं और जिनको हम नहीं जानते हैं वो लोग भी हो सकते हैं, तो ये वाक्य एकदम सही है। गंदे लोग आपको धमकी दें या फिर चॉकलेट, खिलौने आदि का लालच, आपको उनसे डरना नहीं चाहिए। उनकी बातें अपने अध्यापक, माता पिता आदि को बता देनी चाहिए, तो ये वाक्य एकदम सही है। खुद को सुरक्षित रखने के लिए गुड टच और बैड टच के फर्क को समझना जरूरी नहीं है, तो ये वाक्य क्या है? गलत है। जबकि हमें अगर अपने आप को सेफ रखना है तो हमें गुड टच और बैड टच के फर्क को भी समझना होगा। आगे हमें प्रश्नोत्तर दे रखे हैं, हम कॉपी पार्ट में करेंगे इसको। और आगे हम बताते हैं आपको भाषा और व्याकरण के बारे में। भाषा और व्याकरण में हमें उदाहरण के समान 4 योजक शब्द पाठ से छाट कर लिखने हैं। जैसे योजक शब्द हैं और या लगता है, जैसे दादी, दादा, दादी, मम्मी, पापा, जिनके बीच में ऐसे लाइन बनती है ना, एक डैश बनता है, तो उसको बोलते हैं योजक शब्द। दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, डराते धमकाते, ये 4 शब्द हमें अध्याय में से मिले जिनके बीच में योजक शब्द, योजक चिन्ह लगा है, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इन शब्दों के विलोम लिखिए, हमें विलोम शब्द लिखना है। अच्छे, बुरे, सावधान, असावधान, परिचित, अपरिचित, सजा, माफी, विश्वास, अविश्वास, गलत, सही। ठीक है, ये हमने की है विलोम शब्द जो उल्टे अर्थ वाले शब्द होते हैं। सही क्रिया शब्दों से हमें खाली स्थान भरना है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दे दिया, उन ऑप्शन से चूज करते हुए हमें यहाँ पे इसको भरना है। दुनिया में अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग रहते हैं या फिर रहते हैं, जो जिस पे बिंदी लगी हुई है वो करना है हमें। ठीक है, तो हम लिखेंगे रहते हुए जिसके ऊपर बिंदी लगी हुई है। इस ह के ऊपर जब बिंदी लगी हुई होती है तो इसका मतलब ये होता है कि वाक्य में आगे सब्जेक्ट, ठीक है, जो आगे हमें विषय दे रखा है वो बहुवचन है। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, इसीलिए हमने बिंदी वाला है यूज किया। जब बहुवचन आता है तो अब हम बिंदी वाले ह को यूज करते हैं, और एक वचन के लिए हम बिना बिंदी वाले ह का प्रयोग करते हैं। हमें बैड टच करने वाले लोगों की बात तुरंत माता पिता, अध्यापक, पक्के मित्र आदि को बता देनी चाहिए। ठीक है, तो हमें कौन सी लिखना है यहाँ पे? देनी चाहिए या देना चाहिए? बता देनी चाहिए। माता पिता हमें वैसे नहीं छू सकते जैसे गंदे लोग छूते हैं, तो ये क्या है? ये वाला छूते हैं सही है, छूता है नहीं। अगर सावधान रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, आपको यहाँ पे लिखना है रहोगे। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम करते हैं कॉपी पार्ट को, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारा श्रुतलेख का। शुभाशीष, व्यवहार, उम्र, फर्क, अपरिचित, विद्यालय, चॉकलेट, खिलौनों, खोजते और चौकन्ना। प्रश्न 2 है शब्दार्थ लिखिए। पहला हमें दे रखा है सदा, सदा का मतलब होता है हमेशा। फर्क, अंतर। परिचित, परिचित कौन होते हैं? जान पहचान वाले। सावधान, सचेत। सजा, दंड। चौकन्ना, सावधान। विश्वास, भरोसा। अगला प्रश्न है हमारा रिक्त स्थान भरिए, जो कि हमने बुक एक्सरसाइज में किया है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमें दे रखा है यहाँ पे सही कथन के आगे हमें सही और गलत के सामने हमें गलत का चिन्ह लगाना है। ये भी मैंने आपको बुक एक्सरसाइज में भी करवाया है।
आगे बढ़ते हैं, इसमें हमें दे रखा है प्रश्न उत्तर। जिन लोगों के छूने से आपको बुरा महसूस होता है, वे कैसे होते हैं? ये बताना है आपको। जिन लोगों के छूने से बुरा महसूस होता है, वो बुरे लोग होते हैं। क्योंकि अगर अच्छे लोग होंगे, तो अच्छे लोगों में कौन आते हैं? जो हमारे मम्मी-पापा होते हैं, दादा-दादी होते हैं, अगर वो लोग हमें छूते हैं, तो हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। तो ऐसे लोग अच्छे लोग होते हैं, लेकिन जिनके छूने से हमें बुरा महसूस होता है, तो वो बुरे लोग होते हैं। आगे बढ़ते हैं, किनके छूने से आपको बुरा महसूस नहीं होता? उत्तर में हम लिखेंगे माता-पिता, दादा-दादी के छूने से हमें बुरा महसूस नहीं होता है। प्रश्न 3 है, बुरे लोगों को सबक सिखाने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर में हम लिखेंगे कि बुरे लोगों को सबक सिखाने के लिए उनकी गलत हरकतों के बारे में माता-पिता या अध्यापकों को तुरंत बता देना चाहिए। अगर हम घर पे हैं, हमारे आस-पास हमारे मम्मी-पापा या भाई-बहन या दादा-दादी जो भी हैं, तो हमें उनको बता देना चाहिए। और अगर हम स्कूल में हैं, तो स्कूल में हमें अपने अध्यापकों को इस बात की तुरंत सूचना देनी चाहिए, तुरंत जल्दी से जल्दी ही बता देना चाहिए। अगला प्रश्न है कि अच्छे और गंदे लोगों के छूने में क्या अंतर होता है, आपको ये बताना है। जो अच्छे लोग होते हैं, आपको गलत जगह या अकेले में बार-बार नहीं छूते, उनके छूने से आपको बुरा महसूस भी नहीं होता है और ये लोग आपके सिर पर या कंधे पर हाथ रखेंगे, जबकि जो बुरे लोग होते हैं, अकेले में और ऐसे अंगों को छूते हैं, जहाँ किसी को भी छूना नहीं चाहिए, है ना? तो हमें अपने आप ही फ़ील होने लग जाता है कि जो लोग हमें छू रहे हैं, वो हमें अच्छे ढंग से छू रहे हैं, अच्छी भावना से छू रहे हैं या नहीं छू रहे हैं। अगला प्रश्न है कि गंदे लोगों से सावधान रहना क्यों जरूरी है? गंदे लोगों से सावधान रहना अपनी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम चौकन्ना ना रहें या डर जाएं, तो गंदे लोग मौके का फायदा उठाएंगे और अपने बुरे बर्ताव को इसी तरह से जारी रखेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, उनकी शिकायत जल्दी से जल्दी कर देनी चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, पत्र में बुरे लोगों की कौन सी पहचान बताई गई है? बुरे लोग हमेशा ऐसी जगह छूते हैं जिन जगहों पर मम्मी पापा नहीं छूते हैं। वे लोग हमेशा अकेले में ही छूते हैं, वे आपको चॉकलेट भी दे सकते हैं, खिलौने का लालच भी दे सकते हैं। तो बुरे लोगों की यही पहचान होती है। अगला प्रश्न है कि इस पाठ में आपको क्या सीख मिलती है? उत्तर में हम लिखेंगे कि इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि सुरक्षित रहने के लिए हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, साथ ही गुड टच और बैड टच के फर्क को भी समझना होगा। बुरे लोगों के लालच या धमकियों से हमें डरना नहीं चाहिए और अगर अपरिचित लोगों के छूना हमें अच्छा न लगे, तो तुरंत अपने मम्मी पापा को या फिर अध्यापकों को बता देना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, वाक्य बनाओ। वाक्य बनाओ में हम आपको कुछ शब्द दे देते हैं, उस शब्द से आपको वाक्य बनाने होते हैं। जैसे सबसे पहले हमें दे रखा है सावधान। सावधान से हम वाक्य बनाएंगे कि मुझे गंदे लोगों से सावधान हमें गंदे लोगों से सावधान रहना चाहिए। तो हमने सावधान शब्द का प्रयोग भी कर लिया और वाक्य बना लिया। चॉकलेट, मुझे चॉकलेट बनानी आती है, तो हमने चॉकलेट शब्द का प्रयोग कर लिया। दुनिया, बदलती दुनिया में बुरे लोग भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में सिर्फ अच्छे लोग ही रहते हैं। तो इस दुनिया में बुरे लोग, अच्छे लोग, हर तरीके के लोग रहते हैं, बस हमें उनकी पहचान करनी बहुत जरूरी है। तेज, घोड़ा तेज दौड़ता है, ठीक है। ये हो गए बच्चे हमारे वाक्य बनाओ। हमारा चैप्टर यही कंप्लीट कर रहा हो गया है। अब आपसे मैं आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा और आप गुड टच और बैड टच को अच्छे से समझ भी गए होंगे और अपनी लाइफ में कभी भी ऐसी कोई घटना होने पर जल्दी से जल्दी अपने बड़ों को, अपने आसपास के लोगों को बताएंगे, उन लोगों की शिकायत करेंगे। अब आपको क्या करना है, अपने इस कॉपी वर्क को एंड बुक वर्क को नीट एंड क्लीन राइटिंग में नोट डाउन करना है और अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करना है। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।